नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभिनव शर्मा सर ने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है, तो उसमें 22 नंबर टेस्ट का आज हम सॉल्यूशन करेंगे। यदि ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है जो कि अलजेब्रा से रिलेटेड है। इसने कहा है यदि एक्स स्क्र प्लस पी एक्स प्लस 9 और एक्स स्क्र प्लस क्यू एक्स प्लस 27 का गुणक एक्स माइनस 3 है, तो हम इसको कह सकते हैं एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 3 आ जाएगी। इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, तो 3x स्क्र प्लस पी मल्टीप्लाई 3 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा 3p इज इक्वल टू माइनस का 9 और माइनस का 9, तो माइनस का 18 मिलेगा। और 3 से कितनी बार कटेगा, 6 बार। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 6। ठीक है। इसी तरह दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे एक बार, तो 3 का स्क्वायर प्लस क्यू ब्रैकेट स्टार्ट 3 और प्लस में 27 जो कि इक्वल होगा 0 के। तो 3q इज इक्वल टू माइनस 27 माइनस 3 तिया 9, तो 3q इज इक्वल टू माइनस 36 और यहाँ से q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 12। ठीक है। तो अब पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र करना है, तो 6 का स्क्र माइनस 6 का स्क्र प्लस माइनस 12 का स्क्र, तो 36 प्लस 144, तो रिजल्ट मिलेगा 180। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा एक्स प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3, एक्स की पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 5 बतानी। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ, एक्स स्क्र प्लस 1 बाई एक्स स्क्र और यहाँ से एक्स का क्यूब प्लस 1 बाई एक्स का क्यूब, और इसमें से माइनस करेंगे एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस कर देंगे यहाँ से। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा मैं बता देता हूँ। जब x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू पी दे रखा हो, तो एक्स स्क्र प्लस 1 बाई एक्स स्क्र क्या हो जाएगा, पी का स्क्र माइनस 2, और x का क्यूब प्लस 1 बाई एक्स का क्यूब क्या होगा, पी का क्यूब माइनस 3p। तो ये रिजल्ट निकाल देता हूँ, तो 3 यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 का स्क्र माइनस 2 7 और ये हो जाएगा 18 और माइनस करेंगे 3, तो रिजल्ट मिलेगा 123। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने कहा है एक व्यापारी 30%, 20% और 25% की छूट देता, तो कुल छूट बतानी है। तो मैं मान लेता हूँ 100 से 30% छूट दे दी तो 70 में बेचेगा कोई सामान, 100 से 20% छूट दे दी तो 80 में, 100 से 25% छूट दे दी तो 75 में। तो रिजल्ट देख लेते हैं जी। 100 से ये 2 जीरो कट जाएंगी, 25 से 75, 25 चौके 100, 4 से कितने बार कटेगा, 2 बार। तो जी 100 की चीज़ कितने बेचेंगे हम, 7 दूनी 14, 14 तिये 42, तो कितना डिस्काउंट दे देंगे, 58% का डिस्काउंट दे देंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करें। इसने कहा 200 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 200 वस्तुओं का जो सीपी है वो इक्वल होगा 120 वस्तुओं के एसपी के। तो सीपी अपॉन एसपी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जी 120 बटे 200। तो 120 की चीज़ 200 में बेच रहा, मतलब 80 का फ़ायदा हो गया। 80 का फ़ायदा हो गया जी 120 के ऊपर और मल्टीप्लाई 100, तो 40 दूनी 80, 40 दिया 120, तो रिजल्ट मिलेगा 200 बटा 3, जिसको लिख सकते हैं 66 सही 2 बटा 3। ठीक है। ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 5। इसने कहा व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ, मतलब कि स्क्वायर रूट बताना किसका, 35 प्लस 8 रूट 6 का। इसको इस फॉर्मूले में पुट कर लें, रूट ए प्लस रूट बी प्लस में 2 रूट ए बी, इस वाले फॉर्मूले में पुट कर लें। ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है। ठीक है। तो यहाँ 2 बनाना तो क्या करना पड़ेगा, तो 35 प्लस में 2 मल्टीप्लाई 4 रूट 6। तो इसको जब मैं अंदर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा रूट 35 प्लस 2 रूट 4 चौक 16 छिक्कम 96। तो ऐसे फैक्टर जो 35 जोड़े तो 35 और मल्टीप्लाई तो 96, तो 32 और 3, वो हो जाएंगे रूट 32 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। तो पावर से रूट कटेगा, तो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा 32 के भी मैं बाहर निकाल लेता हूँ, 4 रूट 2 प्लस रूट 3 कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा कि पहली 20 अभाज्य गणित
माध्य बताओ, अर्थमेटिक मीन, मतलब पहले 20 प्राइम नंबर बताने हैं। तो पहले 20 प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे? सबसे छोटा प्राइम नंबर तो 2 होगा, 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 प्लस 61 प्लस 67 प्लस 71, सभी का मैं सम करूँगा तो आ जाएगा 647। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसमें दो फैक्टर हों, सिर्फ दो, मतलब एक तो स्वयं हो और एक हो। अब इनका औसत बताना है तो इसको 20 से डिवाइड कर दे, तो डिवाइड करूँ तो ये कितना हो जाएगा? 31 दूनी 62, तो 31.95। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहाँ से। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 बी अलजेब्रा का क्वेश्चन है। तो इसमें वैल्यू पुटिंग का सवाल, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू 2 पुट कर ले। ठीक है, अब पुट कर लेते हैं तो इसको लिखेंगे जी 1/2 की पावर 2 4 और -2 गुना 1, तो प्लस में 1/b की पावर 2, तो -1 की पावर 2 प्लस में 4, प्लस में 4 -2 प्लस में 1/2 प्लस 2 -1, तो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा 1/2 प्लस 1/3 1/5, 1/2 प्लस 2 2 4, 4 में से गया 3/3। जब इसका एलसीएम लूँगा तो ये हो जाएगा जी 30, और 30 भी छोड़ो, देखो ये आधा आधा 1 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/5 प्लस 1/3, तो ये आ जाएगा 15, नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 23। तो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है p = 202 और p का क्यूब -6p² प्लस 12p प्लस 1। जो ये फॉर्मूला बनेगा, ये बनेगा जी a - b के होल क्यूब का। तो वो क्या होता है जी, a का क्यूब माइनस b का क्यूब -3ab और a - b। तो इसको यदि ओपन करूँ तो a का क्यूब -b का क्यूब -3a² प्लस में 3ab², ये फॉर्मूला बनेगा। तो ये कुछ ऐसा ही है, तो इसको लिखेंगे p का क्यूब माइनस, हमें देखो b नहीं दे रखा है इस सवाल में, तो b तो हम क्या करेंगे, बनाएंगे। तो इसको कहेंगे जी p का क्यूब -3p² मल्टीप्लाई 2 प्लस 3p मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। अब देखो यहाँ p का क्यूब मिलेगा, ठीक है, यहाँ b का क्यूब नहीं है जो b की जगह आना चाहिए था, तो मैं क्या करता हूँ इसमें 8 जोड़ देता हूँ, 8 घटा देता हूँ, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। अब ये बनेगा p का क्यूब, ये कुछ ऐसा बनेगा p - 2 का होल क्यूब प्लस में 8 प्लस 1। अब देखो इस माइनस से मैंने इसमें माइनस वाला फॉर्मूला बना दिया, तो अब p की जगह वैल्यू रख लो, 202 - 2 का क्यूब प्लस 8 और 1 9, तो 200 का क्यूब होगा जी, 6 जीरो लग जाएंगे पीछे, प्लस 9, 2 4 5 6 जीरो लग जाएंगे, प्लस 9, तो 8 के बीच में 5 जीरो प्लस 9, ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा। तो p - 2 का क्यूब। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट था, फिर भी आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सवाल में कहा है ए किसी काम को 16 दिन में, बी 32 दिन में और सी 48 दिन में कर सकता है। तो यहाँ से निकाल लेते हैं, ए बी सी, ये 16 दिन में करेगा, ये 32 में और 48 में। तीन ऐसा काम जो तीनों से करता हो 96 यूनिट मान लेता हूँ, तो 6 3 2। इसने कहा है तीनों ए कंटिन्यूसली टिल एट द एंड, मतलब कि ए आखिरी तक काम करता है, बी एक दिन पहले छोड़ देता है, सी 2 दिन पहले छोड़ देता है। तो मैं कह रहा हूँ जी 96 तो वर्क है ही, ठीक है। यदि बी एक दिन पहले छोड़ देता है, मैं बी से और काम करवा लेता हूँ जी, मैं कह रहा हूँ कि एक दिन छोड़ ही नहीं रहा वो, तो उससे मैं काम करवा ही लेता हूँ एक दिन और एक्स्ट्रा, तो 3 यूनिट के हिसाब से एक दिन काम और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। सी 2 दिन पहले छोड़ देता, मैं कह रहा हूँ जी सी से छुड़वा ही नहीं रहा, मैं सी से 2 दिन और एक्स्ट्रा काम करवा लूँ, तो 2 दिन 2 यूनिट के हिसाब से काम करेगा। अब देखो ए तो स्टार्टिंग से लास्ट तक चलता रहा, बी से भी करवा लिया और सी से भी करवा लिया, तो नीचे तीनों की यूनिट आ जाएगी, तो 6 + 3 + 2, तो टोटल वर्क कितना हो गया, 4 3 7, तो 103/11, तो 11 से 9 बार 99 और 4/11। मैं ये कह रहा हूँ कि जो काम छोड़ के जा रहा है उससे मैं एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ, तो कुछ टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन सवाल के आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। इसने कहा है इफ द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल आर 6
8 और 10 रिस्पेक्टिवली। द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय साइड, ये हो जाएगा जी, ये होगा 4/3 एरिया फॉर्म्ड बाय मीडियन। तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, 4/3 ब्रैकेट स्टार्ट 1/2 6 × 8, 6 × 8 मतलब बेस मल्टीप्लाई हाइट वाला, क्योंकि इसमें 6 8 10 ट्रिपलेट होते हैं। ठीक है जी, 3 दूनी 6 से 6 कटेगा तो 8 चौक 32 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में इसने कहा है 7 cos स्क्वायर ए प्लस 3 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 4। तो यहाँ ए की वैल्यू क्या मान लेते हैं, 60 डिग्री मान लेते हैं। तो 7 मल्टीप्लाई या इसमें पुट करके वेरीफाई करके देखते हैं। तो 1/4 प्लस 3 × 3/4, तो 7 प्लस 9/4, तो 16/4 कितना आ जाएगा, तो 4 4 से वेरीफाई हो गया। तो अब इसमें पुट कर लेते हैं 3 टेंजेंट स्क्वायर, टेंजेंट 60 कितना होगा, √3 का होल स्क्वायर प्लस में 4 √3/2 का होल स्क्वायर -9। तो 3 × 3 प्लस 4 × 3/4 -9, तो 4 से 4 कटेगा, -9 से प्लस का पूरा 9 कट जाएगा और बचेगा रिजल्ट 3। तो 3 बचेगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आप ऑप्शन से करोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ऑप्शन से जाओगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बाकी मैं क्वेश्चन बनवा देता हूँ, ऑप्शन से जाओगे तो ऑप्शन नंबर 8 ठीक हो जाएगा। वेरीफाई कर देते हैं एक बार, यहाँ एन की वैल्यू 11 पुट कर लेते, तो ये कितना हो जाएगा जी 10, और दूसरी एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी n-2, तो 9 हो जाएगी। इनकी बाहरी कोणों का अंतर एक्सटीरियर तो 360/n होता है, तो 360/10 करेंगे तो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा 36, और दूसरा 360/9 करेंगे तो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा 40। तो इनका डिफरेंस कितने का 4 डिग्री का। तो वेरीफाई हो गया कब, जब ए 11 ले ले। और दूसरा तरीका भी बता देता हूँ, तो एक्सटीरियर होता है 360/n-1, और माइनस में क्योंकि अंतर है ना उसका, इसलिए मैंने माइनस लगाया, तो 360/n-2 इज इक्वल टू 4। जब यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 11। ठीक है, आप या तो दूसरा तरीका लगाओ या फिर ऑप्शन से चले जाओ, जो सा आपको ठीक लगे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ABCD की लंबाई बतानी है। तो चारों बराबर में इसको x मान लेता हूँ, सभी को x। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखोगे तो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा। फॉर्मूला है कि x इज इक्वल टू a × b/a + b। अब a क्या है जी, a 8 मान लेते हैं, b को 12 मान लेते हैं। 8 × 12 बटे दोनों का सम 20, तो 2 से गया 4 बार, 2 से गया 10 बार, तो 12 चौके 48, तो 4.8 आंसर आ जाएगा। और ये सबसे बेस्ट तरीका है, यदि आपको फॉर्मूला याद है तो ये सवाल 2 सेकंड का है, नहीं तो बहुत लंबा प्रोसेस है इसका। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है अंतर्वृत्त की त्रिज्या बतानी, मतलब इन रेडियस बतानी। तो इन रेडियस क्या होता है, a + b - c/2। ये कब लगती है, जब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो। राइट एंगल का कैसे पता चलेगा जी, 15 है, ये 8 है, तो तीसरी 17 हो जाएगी, और ये c हो जाएगी। एक a मान लेते हैं, दूसरी b मान लेते हैं। तो r इज इक्वल टू 15 + 8 - 17/2, तो 6/2, तो रिजल्ट आएगा 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, y का अधिकतम और न्यूनतम मान। ठीक है, मैं कह रहा हूँ जी y इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a प्लस में 7 sin स्क्वायर a + 1। ठीक है, अब देखो कोस या साइन का मैक्सिमम मान 1 होता है, तो मैं क्या करता हूँ, a को एक बार तो 90 मान लेता हूँ, और a को एक बार 0 मान लेता हूँ। तो 90 मानूंगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस यहाँ 7 की वैल्यू 7, साइन की वैल्यू 1 हो जाएगी, +1। तो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा जी 8 मिल जाएगा। तो मैक्सिमम क्या मान हो सकता है 8। और मिनिमम की बात करें तो यहाँ यदि एक बार 0 पुट करें तो यहाँ 1 हो जाएगा, +7 और +1, 7 यहाँ 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मैक्सिमम 3 आ सकता है। दोनों का प्रोडक्ट 8 × 3 24 होगा। मेरे हिसाब से इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो ई बना के 24 कर लेते हैं। मेरे हिसाब से तो 24 आना चाहिए आंसर, जो कि ऑप्शन में तो है नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 में कुछ एरर लग रहा है, वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। देखो AB + BC जो कि 31 है, और AB + CA जो कि 32 दे रखा है।
अब ये तीसरी इक्वेशन दे रखी है इसने सी ए, जो कि इक्वल में मान लेता हूँ 9 प्लस बी सी। अब इस इक्वेशन को क्या करें, इसमें पुट कर दें, तो यहाँ से वेरीफाई करेंगे तो क्या होगा, ए बी प्लस सी ए की जगह क्या रखेंगे 9 प्लस बी सी, जो कि इक्वल होगा 32 के। ए बी प्लस बी सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 31 प्लस 9 इजिकल टू 32। ये एक दूसरे के इक्वल हो ही नहीं सकते, नहीं हो सकते, तो इसका मतलब ये इक्वेशन मुझे तो ठीक लग नहीं रही, तो मेरे हिसाब से तो आंसर डी है। बाकी किसी और का कुछ आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें इस क्वेश्चन से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 17। अब देखो 17 क्वेश्चन अलजेब्रा का है, सर ने कुछ कई क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें अलजेब्रा के। तो 2x माइनस 1/3x इजिकल टू 4। देखो मुझे चाहिए 27x का क्यूब, तो क्या करूँ, पूरी इक्वेशन को मैं 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो रिजल्ट मिलेगा जी 3x माइनस 1/2x इजिकल टू 2/6। ठीक है, अब इसका क्यूब कर लेते हैं, क्यूब वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो 3x माइनस 1/2x का क्यूब, जो कि होगा 27 का क्यूब माइनस 1/8 का क्यूब माइनस 3 ए बी ए माइनस बी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 6, जो कि 216 के इक्वल होगा। अब इस डाटा को उठा को मैं दूसरी साइड ले जाऊँ, x से x कटेगा और 2 से कटेगा ये 3 बार, तो दूसरी साइड में डाटा आ जाएगा तो 216 प्लस 27 हो जाएगा, तो रिजल्ट मिलेगा 243। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत आसान क्वेश्चन है। यदि दो संख्याएं 3k और 4k का HCF और LCM p और q है, ठीक है, p प्लस q का मान 7k है, ठीक है, तो p की क्यूब प्लस q की क्यूब क्या होगा, देखो p की क्यूब प्लस q की क्यूब ये होगा जी p प्लस q और p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस माइनस ये होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू। अब देखो पी क्यू आ गया, मतलब पी क्यू की वैल्यू 7k दे रखी है। अब जो रिजल्ट होगा वो 7k का मल्टीपल होगा ही होगा, तो 7k का मल्टीपल क्या है जी, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। इसी तरीके से सबसे बेस्ट तरीका ये करने का। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। देखो यदि मैं यहाँ से इसके कुछ फैक्टर करना चाहूँ तो ये कह सकता हूँ जी 1/4 गुना 1/5 प्लस 1/5 गुना 1/6। ठीक है, और ऐसे ऐसे चलता रहेगा, तो लास्ट का ऑप्शन होगा जी 1/10 गुना 1/11। तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/4 माइनस 1/5 प्लस में 1/5 प्लस में माइनस 1/6, और ये चीज़ें चलती रहेंगी 1/10 माइनस 1/11। देखो 1/5 से माइनस से प्लस कटेगा और ऐसे करते 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 यहाँ तक कट जाएगा, तो 1/11 बचेगा, तो यहाँ से रिजल्ट बचेगा 1/4 माइनस 1/11। मैंने क्या किया, पहले तो फैक्टर करे जिसका डिफरेंस 1 का हो क्योंकि ऊपर 1 है, फिर मैंने इनको माइनस करके देखा तो उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो लेकिन प्लस माइनस कट रहे हैं, तो यहाँ 1/4 बचेगा और यहाँ 1/11 बच गया। जब इसको एलसीएम लेंगे तो 44 आएगा और ऊपर कितना बचेगा 7, तो 7/44। ऐसे जब भी सवाल आते हैं जो ऊपर वैल्यू होती है ना, इतने ही फैक्टर कर लो जिसका डिफरेंस 1 हो 2 हो, जो भी सवाल में ऊपर दे रखी हो डिजिट, तो पहली और आखिरी डिजिट बचेगी, तो उनका डिफरेंस ही सवाल का आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 20। इसने कहा है कि 400 से 800 तक की कितनी संख्याएं हैं जो 4 से विभाज्य है। तो क्या करूँ, 800 माइनस 400 बटे में 4 प्लस 1 कर दो, तो कितना आएगा, तो 100 प्लस 1, तो 101 संख्याएं होंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें कहा है कि क्वेश्चन नंबर 21 में कहा है कि 3 पुरुष और 4 महिलाओं किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। तो 3 मेल प्लस 4 फीमेल किसी काम को 20 दिनों में कर सकती हैं, जबकि 5 पुरुष और 3 महिलाएं किसी काम को 16 दिनों में कर सकती हैं। तो यहाँ से बात करें तो रेशियो की कुछ कटता काट दें, तो 4 पंजे 20, 4 चौके 16, तो 3 पंजे 15 प्लस 5 चौके 20, जो कि होगा 5 चौके 20 मेल प्लस 4 × 12 फीमेल, तो 5 मेल जो कि बराबर होंगे 8 फीमेल से, और मेल अपॉन फीमेल की एफिशिएंसी कितनी आएगी 8/5। एक महिला 200 रुपये कमाती है, मतलब 5 की वैल्यू 200 है, ये अपने आप का 40 गुना है, तो इसका 8 का 40 गुना कितना होगा 320, तो एक आदमी कितने कमा लेगा 320 रुपये कमा लेगा। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 22। अब इसने कहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट स्टार्ट के माइनस एक्स और एक्स प्लस 2 के वास्तविक मूल तो है, तो के का मान बताना है, या तो ऑप्शन पुट कर लो। देखो आप ऑप्शनों में लास्ट का डिजिट 6 6
8 8 है, या तो 8 और 6 एक बार पुट करके देख लो। और ना तो इसका बेसिक तरीका क्या होगा, बी स्क्र माइनस 4ac जो कि इक्वल होगा 0 के। तो ये बी स्क्र है तो कर लेते हैं 2 k माइनस 4 स्क्र माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 k इजिकल टू 0। तो अंदर क्या होगा, पूरे का स्क्वायर कर दें, पूरे का स्क्वायर होगा ना, तो 2 दूनी 4 के स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4 दूनी 8 के माइनस 8 के इजिकल टू 0। जब 4 के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या रिजल्ट मिलेगा, 4k स्क्वायर प्लस 64 माइनस 32k माइनस 8k इजिकल टू 0। अब 4 कॉमन निकाल देते हैं यहाँ से, ले लो तो के स्क्वायर प्लस 16 माइनस और 40 40 से 10 के। अब ऐसी संख्या जिसका मल्टीप्लाई करें तो 40 आ जाए और प्लस माइनस करें तो 10 आ जाए। तो इसके फैक्टर होंगे जी के स्क्वायर प्लस माइनस का 8k माइनस 2k और प्लस 16 इजिकल टू 0। तो यहाँ से के की वैल्यू 2 पॉसिबल है, एक तो 2 और 8, ठीक है। तो 2 और 8 ऑप्शन नंबर सी में है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसने कहा दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक की है और महत्तम समापवर्तक की है, तो दो संख्याओं का योग क्या हो सकता है। तो महत्तम समापवर्तक देखो 10 है, तो एक संख्या को 10x मान लेता हूँ और दूसरी को भी 10y, जो कि इक्वल होगा, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ की। तो 120 मल्टीप्लाई 10, तो 10 से 10 कट जाएगा, 0 से 0 कटेगी, तो एक्स वाई कितना हो जाएगा 12। अब ऐसी संख्या जिसका मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए, तो 4 और 3 हो सकती है, ठीक है। तो 4x तो 10 मल्टीप्लाई 4 तो 40 हो सकती है, और 10 मल्टीप्लाई 3 तो 30 हो सकती है। वह संख्या 30 और 40 हो सकती है, सम करें तो 70 आ जाए। अब देखो सभी का ऑप्शन 70 70 70 दे रखा है, तो क्या करें, तो शायद एलसीएम साइड में लिखा होगा, तो साइड में लिखा होता है ये ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि 120 सवाल में दे भी रखा है। मेरे हिसाब से तो ए ऑप्शन होना चाहिए इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहाँ सारी पीडीएफ मिल जाएंगी आप लोगों को। इसने कहा है कि वॉल्यूम ऑफ ए कोन, वॉल्यूम दे रखा है जो 48 दे रखा है, 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, तो पाई आर स्क्वायर एच बटे 3 जो कि होता है 48 पाई के इक्वल, ठीक है। और आर किसने वैल्यू दे रखी है 9, तो 3 से 3 बार कटेगा और पाई से पाई कटेगा, 3 से कितनी बार गया 16 3 48, तो आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4। तो लेटरल सरफेस एरिया बताना है, लेटरल सरफेस एरिया ठीक है बता देते हैं। ये 4 दे रखी है, 9 दे रखी है, तो ये कितना हो जाएगा रूट 9 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 81 प्लस 16, 81 प्लस 16 हो जाएंगे 97, रूट 97 आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहाँ से। 24 क्वेश्चन कर चुके हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 25 है वो क्वेश्चन नंबर 9 के एग्जैक्ट सेम है, सेम 9 के जैसा है। तो यहाँ तक की वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जो नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें यदि आप यहाँ तक पहुँचे हो तो, और टेलीग्राम चैनल सुनील मैथ्स वाला ज्वाइन कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।